नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो समर्पित है बाबा हरभजन सिंह को। नाथुला में उनका एक भव्य मंदिर भारतीय सेना ने बनाया है। बाबा हरभजन सिंह कोई संत महात्मा या पीर फकीर नहीं थे, न ही कोई ईश्वर का अवतार थे। वो भारतीय सेना में सिपाही थे और अपनी अविस्मरणीय सेवाओं के कारण आज भी सेना में उन्हें ईश्वर की तरह ही पूजा जाता है। बाबा हरभजन सिंह 30 अगस्त 1946 में पंजाब में जन्मे और 9 फरवरी 1966 को वो फौज में भर्ती हुए। 4 अक्टूबर 1968 को जब वो नाथुला में तैनात थे तो खच्चरों के काफिला के साथ वो जा रहे थे और पैर फिसलने से गहरी खाई में गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। 2 दिन तक उनको तलाशा गया लेकिन उनका कहीं कुछ पता न चला। रात में एक दिन उन्होंने सपने में अपने साथी सिपाही प्रीतम सिंह को बताया कि उनका पार्थिव शरीर कहाँ पर है और अगले दिन उनका शरीर वहीं पर मिला। सपने में उन्होंने वहां पर अपनी समाधि बनाने की इच्छा जाहिर की, जिसे भारतीय फौज ने पूरा किया। और ये कहा जाता है कि अपनी मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह भारतीय सेना की सेवा करते रहे। जब भी चीन की ओर से कोई अवांछित गतिविधि होती, कोई गलत हरकत होती, तो वो सपने में आकर अपने साथी सिपाहियों को चीनी सैनिकों की उन गतिविधियों के बारे में बता देते थे। यही कारण है कि उनका सम्मान दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और आज भी उनकी समाधि जहाँ पर बनी है, जहाँ पर उनका मंदिर है, वहाँ पर उनके सम्मान में जल चढ़ाया जाता है और उस जल को बहुत पवित्र माना जाता है। बाबा हरभजन सिंह आज भी लगातार भारतीय सैनिकों के सपने में आकर चीन की गतिविधियों से अवगत कराते हैं और इस बात की पुष्टि चीनी सैनिकों ने भी की है। यही कारण है कि जब भी भारत और चीन के सैनिकों की संयुक्त बैठक होती है, फ्लैग मीटिंग होती है, तो वहां पर एक खाली कुर्सी बाबा हरभजन सिंह के नाम की रखी जाती है। नाथुला सिक्किम की राजधानी गैंगटोक से लगभग 60 किलोमीटर दूर 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक बहुत ही ठंडा स्थान है। वहां पर बाबा हरभजन सिंह का मंदिर भारतीय सेना ने बनाया हुआ है और उस मंदिर में बाबा हरभजन सिंह की फोटो, उनकी मूर्ति के साथ साथ उनका कार्यालय है। उस कार्यालय में उनके बैठने की कुर्सी और उनका सभी सामान है और बगल में उनका एक आवासीय कक्ष भी है। उस कक्ष में उनके सभी सामग्री रखी है और अब से कुछ साल पहले तक उन्हें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में छुट्टी दी जाती थी और ट्रेन में उनके लिए एक बर्थ रख के उन्हें पंजाब तक उनके सामान के साथ भेजा जाता था। साथ में 2 सिपाही जाते थे जो पूरे साल भर का वेतन उनकी माताजी को दिया करते थे और फिर 2 महीने बाद उसी तरह से बर्थ में उनके सामान के साथ उनको वापस नाथुला लाया जाता था। एक सिपाही के रूप में तैनात बाबा हरभजन सिंह मृत्यु के बाद भी भारत की और भारतीय सेना की सेवा करते रहे और इसी कारण से उन्हें प्रमोशन दिए जाते रहे और वो सिपाही के पद से प्रमोट होते होते कैप्टन के पद तक पहुंचे। भारत और चीन की दोनों देशों की सेनाएं ये मानती हैं कि वो घोड़े पर सवार होकर रात को सेना में गश्त करते हैं और इसी कारण से लोग उन्हें बहुत सम्मान देते हैं। नाथुला पास सामरिक रूप से तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही यह धार्मिक रूप से भी बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का यह एक प्रमुख मार्ग है। भारत से कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को पहले दिल्ली से बागडोगरा फ्लाइट द्वारा आना होता है और उसके बाद बागडोगरा से गैंगटोक होते हुए नाथुला तक सड़क मार्ग से लाया जाता है। नाथुला पूरे जाड़ों भर बर्फ से ढका रहता है। यही कारण है कि गर्मी और बरसात के दिनों में कैलाश मानसरोवर यात्री यहाँ से होते हुए चीन को जाते हैं। इस रास्ते से मानसरोवर यात्रा पूरी करने में 23 दिन का समय लगता है और लगभग 3,226 किलोमीटर सड़क मार्ग से यात्रा करनी होती है। सिक्किम सरकार ने इस यात्रा को और भी अधिक सुंदर बनाने के लिए नाथुला पास पर एक शिवधाम की स्थापना की है। प्रकृति के बीच स्थित भगवान शिव की इस स्थली पर पर्यटक और भक्त बहुत ही आनंद का अनुभव करते हैं। कल कल बहते झरने, नदियां, पेड़, पहाड़, पौधे बरबसी पर्यटकों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो आप जब भी नाथुला पहुंचे तो भगवान शिव के इस सूर्यमय वातावरण में दर्शन करना न भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए खूबसूरत स्थान पर।
Please like, share, and subscribe.